अगर हुआ तो आतंकवादी तो बहुत पहले से दिल्ली पर लगा हुआ था। बीच में भी आया था कि आतंकवादी घुसा है यहाँ पर। बीच में घटना घटी थी, घटते घटते लोग बचाया था। आज वो सफल हो गया होगा, इसलिए घटना घटा दिया होगा। वहाँ लगा हुआ है बाहर के आतंकवादी लोग। नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद देश की सियासत गर्मा गई है और अब इस मामले पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बड़ा बयान सामने आया है। मांझी ने इस धमाके को एक बहुत बड़ी साजिश बताते हुए इसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद बदले की भावना से जुड़ा बताया है। उनका कहना है कि उग्रवादियों की नजर बहुत समय से राष्ट्रीय राजधानी पर थी और सोमवार की इस घटना में वे अपने इरादों में सफल हो गए। जीतन राम मांझी ने बिहार के गया में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यह हमला सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि एक सोची समझी साजिश है। उग्रवादी ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेना चाहते हैं और उसी साजिश के तहत यह धमाका किया गया। मांझी ने कहा कि लंबे समय से उग्रवादी संगठन दिल्ली को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे थे और इस बार वे इसमें कामयाब हो गए। सोमवार की शाम करीब 7 बजे लाल किला के पास एक कार में भयानक विस्फोट हुआ। इस धमाके की चपेट में अन्य वाहन और लोग भी आए। इस घटना में अब तक 11 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 29 लोग घायल हैं। अचानक हुए इस धमाके के बाद पूरे इलाके में भगदड़ मच गई और लोग दहशत में इधर उधर भागने लगे। इस घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया। उन्होंने कहा कि दिल्ली विस्फोट में अपनों को खोने वालों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। प्रधानमंत्री ने बताया कि प्रभावित लोगों की सहायता की जा रही है और उन्होंने गृह मंत्री तथा शीर्ष अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा भी की है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में हुई जान माल की हानि को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अमित शाह ने ब्लास्ट स्थल का दौरा किया और अस्पताल में जाकर घायलों से मुलाकात भी की। उन्होंने कहा कि देश की शीर्ष एजेंसियां पूरी गंभीरता और तत्परता के साथ इस मामले की जांच कर रही हैं और हर पहलू की गहराई से जांच होगी। दिल्ली के इस ब्लास्ट ने सुरक्षा व्यवस्था और खुफिया एजेंसियों की सतर्कता पर एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या सच में ऑपरेशन सिंदूर के बाद की प्रतिशोध साजिश थी? क्या यह धमाका किसी बड़े संकेत का हिस्सा है? यह आने वाली जांच रिपोर्ट और एजेंसियों के निष्कर्ष तय करेंगे। लेकिन फिलहाल देश की राजनीति इस बयान से और भी ज्यादा तेज हो गई है और पूरे देश की निगाह अब इस जांच पर टिकी हुई है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।